नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम घर बैठे अपने मोबाइल से अपनी एलआईसी की प्रीमियम आराम से जमा कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। जिसके लिए ना तो हमें किसी ऑफ़िस के चक्कर लगाने हैं, ना ऑफ़िस में लंबी लंबी लाइनों में लगना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ अगर हम अपने मोबाइल में फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम ऐप चलाते हैं तो इन तीनों के माध्यम से हम लोग 1 मिनट में अपनी एलआईसी की जीवन बीमा की किस्त जमा कर सकते हैं, जिसके लिए हमें गर्मी, सर्दी, बरसात में कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ़ोनपे, अगर आपके मोबाइल में फ़ोनपे डाउनलोड है तो आप इसे आराम से कर पाएंगे और 1 मिनट लगेगा इसे जमा करने में। और इसकी जो रसीद है वो भी आप अपने मोबाइल में पीडीएफ के तौर पर सेव कर पाएंगे और जिसका आप बाद में प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी फ़ोनपे ऐप खोलेंगे, जिसे हम गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये नीचे चलेंगे और उसके बाद आप ये देखेंगे जो ये इंश्योरेंस वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, तो हम इस पर जाएंगे जहाँ पर लिखा हुआ है इंश्योरेंस वाला सेक्शन। ये देखिए इंश्योरेंस और ये लिखा है व्यू ऑल, तो हम व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको लिखा हुआ मिलेगा, नीचे देखेंगे जब हम इंश्योरेंस रिवाइवल, तो हमें अपनी प्रीमियम जमा करनी है, यानी कि हम उसे रिन्यूअल कर रहे हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद हम जाएंगे अपना जो भी हमारा इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है या बाइक इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है, तो हम अभी बात कर रहे हैं अपने जीवन बीमा की, एलआईसी के जीवन बीमा की। तो हमको लाइफ इंश्योरेंस में जाना है, तो हम इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी, इंश्योरेंस कंपनियाँ, जिनमें जिस भी कंपनी का आपका इंश्योरेंस है उसमें आप क्लिक करके और जमा कर सकते हैं। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के बारे में। तो अगर आपका एलआईसी बीमा है तो आप इसे किस तरीके से जमा कर सकते हैं अपने फ़ोन से 1 मिनट में, वो हम देखेंगे। तो हम पहले यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। करते हैं क्लिक। अब यहाँ पर ये 3 चीज़ें हमारे सामने मांग रहा है, एक तो पॉलिसी नंबर, दूसरा ईमेल आईडी और तीसरा डेट ऑफ बर्थ। पहले ये डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगता था, सिर्फ पॉलिसी नंबर और ईमेल आईडी ही डालने से हम अपनी प्रीमियम जमा कर सकते थे। लेकिन डेट ऑफ बर्थ ये जो मांग रहा है, जिसमें भरनी पड़ती है, जो हमारी पॉलिसी में होती है वही वाली डेट ऑफ बर्थ हमें भरनी होती है, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा है कि पॉलिसी नंबर जब हम डालते हैं और जो डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो उससे गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं। क्लियर हो जाता है कि ये पॉलिसी उसी व्यक्ति की है जिसकी हमें प्रीमियम जमा करनी है। तो इस तरीके से आप अपनी खुद की भी प्रीमियम जमा कर सकते हैं और आप अपने परिवार में या अपने मित्र बंधु किसी की भी पॉलिसी इस तरीके से जमा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम डालते हैं अपना पॉलिसी नंबर जो हमें जमा करना है और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे, वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे, जिससे कि जो इसकी पीडीएफ रसीद होगी वो हमारे ईमेल पर पहुंच जाए और जिसको हम डाउनलोड कर सकें और जिसका प्रिंट आउट बाद में निकलवा सकें। अब हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो इस पॉलिसी में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें ऐसा कैलेंडर खुल के मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ईयर में जाएंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 2024। तो हम सबसे पहले 2024 पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे उस वर्ष में जिस वर्ष में जन्म हुआ है, जिस सन में जन्म हुआ है, 1995 में। महीना है मार्च महीना आ गया। हम इन एरो से इधर उधर कैलेंडर को कर सकते हैं 15 तारीख, ठीक है ना। तो हमारे सामने आ गया 15 मार्च 1995। अब आप देखेंगे जो ये कन्फर्म वाला बटन है ये हमको यहाँ पे हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। हमें अब सही नाम लिख के आ जाएगा जिसकी ये पॉलिसी की प्रीमियम हमें जमा करनी है। तो हमारे सामने नाम आ चुका है, पॉलिसी नंबर ऊपर लिखा हुआ है एलआईसी के लोगो ब्रांड के साथ में, और बिल नंबर लिखा हुआ है, ड्यू डेट लिखी है, कब से कब तक जमा करना है, ठीक है ना। तो एक ये 28 मई 2024 को जमा होता है, दूसरा 28 नवंबर 2024 को किस्त जमा होगी। किस्त अमाउंट क्या है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, 13,842 रुपये 60 पैसे। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रोसेस टू पे पर क्लिक करेंगे आगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और पेमेंट करना है, ठीक है। तो हम इसे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि हमें अपने किसी बैंक अकाउंट के द्वारा ये पेमेंट डिटेक्ट करानी है या फिर हम अपने कार्ड द्वारा भी कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है डेबिट कार्ड। तो अगर आपने फ़ोनपे से अपना बैंक अकाउंट अटैच नहीं किया है, लिंक नहीं किया है, तो आप अपने डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड के द्वारा भी
यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका बैंक अकाउंट फ़ोनपे से अटैच है तो आप जिस भी अकाउंट से करना चाह रहे हैं जमा, जिसमें आपके पैसे हैं, मतलब सेविंग अकाउंट है, तो उससे आप चाहे इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, या फिर इससे कर सकते हैं, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो हम इससे करेंगे, इस वाले अकाउंट से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरीके से यहाँ पे हमको नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पूरा अमाउंट, तो पे 13,842 रुपये 60 पैसे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब ये हमसे मांग रहा है UPI पिन, जो कि हमको यहाँ एंटर करना है। ठीक है, तो हमें वो UPI पिन एंटर करना है जो हमने इस अकाउंट पर फ़ोनपे पर बनाया है, तो उसे हम डाल देते हैं। और यहाँ पर जो राइट का निशान है उस पर हम टैप करेंगे। ये प्रोसेस होने लगा है और यहाँ पे अभी हमारा ये पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। ये देखिए मैसेज भी हमको प्राप्त हो चुका है और उसके बाद में लिख के आ गया पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, अमाउंट भी लिख के आ गया। अब आगे क्या करना है, व्यू डिटेल पे आप जा सकते हो, शेयर रिसिप्ट पे जा सकते हो, यानी कि अगर आपको ये रसीद किसी को भेजनी है तो आप उन्हें भेज भी सकते हो। तो आइए पहले भेज के भी देख लेते हैं। तो हम जाएंगे व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में हमें रसीद भेजनी है इनको, जिनका ये बीमा है, और हम इसे आगे नेक्स्ट करेंगे। इस तरीके से ये रसीद उनको चली जाएगी और रसीद सक्सेसफुल सेंड हो चुकी है। यहाँ से एक काम हो गया। दूसरा काम, ये जो हमारे पास फ़ोनपे में खुल के आ रहा है, तो हम यहाँ से व्यू हिस्ट्री देख सकते हैं और व्यू रिसिप्ट देख सकते हैं, यानी कि फ़ोनपे से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये है, यहाँ से आप अपने फ़ोन में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ईमेल पर पहुँचेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम इसे क्लिक करते हैं। इस तरीके से देखिए ये आपकी जो रसीद है वो आ गई है, इसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आप अपना इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ये देखिए आपके ये फ़ोन में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो ईमेल आईडी हमने डाली थी उसका कहाँ पर हमको मिलेगा। ठीक है, तो हम पहले फ़ोनपे से बिल्कुल वापस आ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी जो LIC प्रीमियम है वो सफलतापूर्वक जमा हो चुकी है। आप हिस्ट्री में जाके देख भी सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए 1 मिनट एगो ये हमारा जमा हो गया है सक्सेसफुल। अब हम वापस चलते हैं, इससे बाहर निकल के आते हैं और हम जाएंगे अपने जीमेल में। जीमेल में हम जैसे ही ओपन करेंगे तो हमको LIC का ये मिल जाएगा, जो मेल हमको प्राप्त हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये LIC का मेल हमको प्राप्त हुआ है, क्योंकि आप ऊपर देखिए 11:31 अभी हुआ है यहाँ पर, और 11:30 पर ये मेल हमको आया है जब हमने प्रीमियम फ़ोनपे द्वारा जमा की थी। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से नाम और पॉलिसी नंबर, अमाउंट सब कुछ यहाँ पर लिख के आ रहा है। ये PDF फाइल है जिसे हम यहाँ एरो पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। इस एरो पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। तो आप अपनी रसीद को 2 तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोनपे से डायरेक्ट कर सकते हैं और जीमेल में जाके भी कर सकते हैं, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में किसी को। तो हम देखेंगे हमारी ये LIC की जो है वो सबमिट हो चुकी है, यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। हम इसे खोल के एक बार देखेंगे क्या है। तो इस तरीके से ये देखिए हमारी PDF खुल चुकी है। अब इसे आप अपने फ़ोन में भी सेव रख सकते हैं, अपने लैपटॉप कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं, या फिर आप इसका प्रिंट आउट भी कहीं से निकलवा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि हम 1 मिनट में घर बैठे ही कैसे अपनी LIC प्रीमियम जमा कर सकते हैं। आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए और नई नई जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। धन्यवाद।